मैंने सेटा थ्रो डाउन कर दबा Decovity के आगे बढ़ने रही आओ play with the extended arm. Good, better. ठीक है. Good, tight थोड़ा right hand tight करो. Right. Good. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है हमारे टीम के लिए एंड मेरा जो रोल है एज एन ऑलराउंडर, मेरे को तीनों एस्पेक्ट्स में ही मेरे को बेस्ट परफॉर्म करना है। तो इसी प्रिपरेशन में मैं हमेशा रहता हूँ। मैं कोई भी जब भी प्रैक्टिस सेशन में आता हूँ तो मैं इसी प्लान को लेकर के करता हूँ और आज भी मैं वही सेम चीज़ कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन रेंज हिटिंग प्रैक्टिस जस्ट टू गेट इनटू दैट मूवमेंट और मेरा बेस स्ट्रॉन्ग रहे। तो आई कैन शो यू माई ड्रिल्स। हम तीन जो इम्पोर्टेंट टिप्स पॉइंट्स होते हैं जिसको मैं मेरे कोचेस से और जो भी वर्ल्ड क्रिकेट में बिग हिटर्स और अच्छे बिग सिक्सेस करते हैं उनसे ये मैंने सीखा है। जो कि सबसे पहला चीज़ आता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। ताकि आप अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप अच्छे से मूव कर पाएंगे और आप एक ग्राउंड से फोर्स जो एनर्जी आप जो क्रिएट करते हैं उसको आप बिहाइंड द बॉल दे पाएंगे। तो आप हिप ड्राइव करते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहता है तो यहाँ से आप हिप ड्राइव करके आप थ्रू द लाइन आप खेल सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ग्रिप आता है जिसमें मैं कोशिश करता हूँ, जो मेरा खुद का आइडिया है कि मैं लेफ़्ट हैंड थोड़ा सा फर्मली और थोड़ा सा हार्ड पकड़ता हूँ और राइट हैंड I'll just try to hold it like softly. I don't wanna hold it too tight. तो इसमें क्या होता है, अगर हम टाइट करते हैं तो ये बहुत जल्दी आपका बॉडी ये बैट आगे चला जाता है क्योंकि राइट हैंड इसको पुश करता है। तो हम लेफ़्ट हैंड को अच्छा टाइट पकड़ते हैं और जस्ट आइडिया छोटा यही रहता है कि यहाँ से आपका वी और ये वी आप यहाँ पे रखें और फर्मली होल्ड करें। तो ये 2 पॉइंट होता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका हेड एंड शोल्डर। आप अगर हेड एंड शोल्डर को बॉल के लाइन पर लेके जाते हैं तो आपका ज़्यादा चांसेस बन जाता है आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। तो ये ड्रिल्स में हम वही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट एक्चुअली हेल्प्स मी हिटिंग दोज लॉन्ग सिक्सेस। नाइस वन। आई ट्राई टू स्टे एज स्टिल एज पॉसिबल। Stay still. Hit through the line. Judge the line as quick as possible and then try to take your head and shoulder towards the ball and try to follow that line so that you can get the nice downswing and follow through as well. Like this. नाइस। जब हम कवर्स की तरफ खेलना चाहते हैं तो हमारा बैट स्लाइटली अंदर से तब आता है जब हम शोल्डर को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो पहला चीज़ ये होता है कि हम लाइन को जितना जल्दी हो सके जज करें। दूसरा चीज़, जैसे ही हम लाइन जज करते हैं हम उस लाइन की तरफ हमारा हेड और शोल्डर को डीप करते हैं ताकि हमारा बैट अच्छा बैकलिफ्ट आए, शोल्डर डीप हो बॉल की लाइन पे, देन हमको एक अच्छा डाउन स्विंग मिले थ्रू द बॉल। सो दैट इज़ द होल आइडिया। फीड मी सम बॉल्स। नाइस। Nice. One leg. थैंक यू। मेरा बेसिक यही रहता है कि मैं लेग स्टम्प और मिडिल स्टम्प का गार्ड लूँ, जिसमें मैं मेरा राइट फुट को मैं रखता हूँ मिडिल स्टम्प गार्ड पर
और फ्रंट फुट जो मेरा होता है वो स्लाइटली बिहाइंड होता है, नियरली 2 लेग और लेग स्टम्प के गार्ड पर। मैं इसको स्लाइटली ओपन रखने का प्लान बस ये रहता है कि मुझे ये एक अच्छा आर्क मिले जिसमें मेरा डाउन स्विंग अच्छा हो और मैं फील्ड के दोनों साइड शॉट्स को एक्सेस कर पाऊँ। ये होता है ग्रिप जो मैंने अभी कुछ टाइम पर चेंज किया था, क्योंकि मैंने देखा था, मैंने जब कई बार शॉट्स खेल रहा था तो मेरे शॉट्स सेंटर पे नहीं लगते थे, साइड में। तो आई गॉट अ वेरी गुड टिप फ्रॉम आवर कोच। उसने कहा कि स्लाइटली मेरा बैट अंदर तरफ हो रहा था, जिसमें मेरा ये एग्जीक्यूशन में मैं ऐसा मीट कर रहा था। तो मैंने क्या चेंज किया, स्लाइटली ओपन कर दिया मेरे ग्रिप को और कोशिश किया कि मैं बैट का फेस कुछ इस तरीके से रखूं, जिसमें ये फेस मुझे एक बहुत अच्छा फुल फेस देता है जब मैं बॉल को फेस कर रहा हूँ। सो आई एम एबल टू प्ले विद द फुल फेस ऑफ द बैट। फर्स्ट शॉट आई एम गोना प्ले इज स्ट्रेट, सो आई विल शो यू हाउ। गुड, better, nice. He's bowling Yorkers. 2 more please. Thank you. So what we'll do next, we will play some pull shots. ज़्यादा यहाँ आगे देंगे नहीं, वो तब मिलेगा जब वो यॉर्कर एग्जीक्यूट कर रहा होगा और फेल हुआ, then you will get balls here. But good fast bowler might test you with the bouncers and the short balls, so आपको उसके लिए भी prepare होना है. So yeah, our next shot is gonna be pull shot. So I'll show you some drills where just to get in that position और आप कैसे अच्छे से उसको down the ground और at the same time ऊपर भी मार सकते हैं. So I'll show you some drills जिसमें जो फीडर होंगे आपको अंडर आर्म तेज़ बॉल करेंगे आपके बॉडी पे और आपको हाइट जज करना है. अगर आपको अच्छा हाइट मिल रहा है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आप बैट नीचे से ला करके फिनिश कर सकते हैं 6 मारने के लिए. और दूसरा, आपको अगर कंफर्टेबल है, हाइट अच्छा मिल रहा है, बैट ऊपर से आएगा जो आप नीचे खेल सकते हैं डाउन. नाइस. Thank you. One more. Yeah. So इस शॉट में मैं यही कोशिश कर रहा था कि मैं बॉल को मीट करूं और विद द फुल एक्सटेंशन ऑफ माय आर्म, ताकि मैं जब यहाँ पे मीट करूं तो मैं पूरा जो भी पावर है उसको हॉरिजॉन्टली मैं एक अच्छा कनेक्शन दे पाऊँ बॉल की तरफ. देखे होंगे काफ़ी सारे टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं जो कि आपको इतना इजीली फुल बॉल नहीं देते हैं कि आप पैर निकाल के छक्का मारें. तो वो आपको अच्छे लेंथ में अंदर की तरफ या फिर फ्लैट डालते हैं और उसको आप किस तरीके से बाउंड्री में कन्वर्ट करें. मैंने देखा है हेनरिक क्लासन, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गुड एग्जाम्पल. वो क्या करता है अपने स्टैंड्स पर, तो मैं उससे सीखने को कोशिश किया था और एक इंटरव्यू में मैंने देखा था. तो उसका भी कहना यही था कि आप एक स्ट्रॉन्ग बेस में रहते हैं और थोड़ा वो वेट करता है, लेंथ को अर्ली पिक करता है एंड ही जस्ट ट्राई टू प्ले विथ हिज नाइस बैक लिफ्ट, जो कि उसको हेल्प करता है, एक अच्छा आर्क क्रिएट करता है, अपना फ्रंट लेग को थोड़ा रिमूव करता है इस लाइन से ताकि वो दोनों साइड ग्राउंड के बोथ साइड को वो एक्सेस कर सके. फीड मी सम ओवर आर्म्स बट ट्राई टू बोल हियर, नॉट शॉर्ट बट थोड़ा सा लेंथ बॉल. ठीक है. यस. तो इसमें बेसिकली हम ये आइडिया लगाते हैं
कि हम थोड़ा हमारा वेट, बॉडी वेट थोड़ा फ्लेक्स रखते हैं, मतलब नी फ्लेक्स रखते हैं और बॉडी वेट स्लाइटली हम थोड़ा सा डाउन रखते हैं, और यहाँ से फिर हमको पूरा पिक करना है स्ट्रेट लॉन्ग ऑन एंड लॉन्ग ऑफ, विच इज़ मोर सेफर. यस यस. ठीक है. मोर टुवर्ड्स द बॉल. यस. So now I will show you some over covers, because sometimes when we try to hit over covers or when we try to hit on the leg side, we lose our shape too early. So at that time अगर बॉलर आपको आउटसाइड ऑफ स्टंप देता है तो हम कभी कभी मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम इधर का वेट कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी रीच नहीं कर पाते. तो आप शेप में कैसा बने रहें उसके लिए हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. नाइस. ये स्लाइटली डाउन. नाइस. सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि हम जब मारते हैं तो वो शेप लूज़ नहीं होना चाहिए. वो आफ्टर प्लेइंग वो शेप आप अगर मेंटेन रखेंगे तो आप बॉल के पीछे बहुत अच्छे तरीके से आप वो फोर्स दे पाएंगे ताकि वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करे. और एक और शॉट है जो मैं पर्सनली, इट डिपेंड्स ऑन द फील्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन द बॉलर एज वेल, क्योंकि हम बॉलर को चूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से बॉलर के अगेंस्ट में हम कौन सा शॉट खेलें. जो स्लाइटली तेज़ डाल रहा है उसको शायद ना लगे स्लॉग स्वीप, बट जो एक ऑर्थोडॉक्स स्पिन डाल रहा है उसको स्लॉग स्वीप अच्छा लग सकता है. तो वो जब मिड विकेट का फील्डर कभी कभी थोड़ा सा इधर अंदर रखता है ताकि आप स्वीप शॉट्स खेल रहे हैं तो उधर प्रोटेक्शन के लिए, बट आप एक स्लॉग स्वीप एक ऑप्शन है जो आप ओवर मिड विकेट खेल सकते हैं. सो इसमें बेसिक आइडिया ये है कि मैं अपना बॉडी वेट सामने के पैर पे ट्रांसफ़र करूं और एट द सेम टाइम ना कि मुझे पूरा बैठना है, मैं यहाँ से पहले कनेक्ट करूं और जब कनेक्ट करूं तब फिर मैं मेरा बॉडी वेट को पीछे लाऊं ताकि मैं उसको एक आई कैन कम अंडरनीथ द बॉल एंड आई कैन लिफ्ट इट ओवर मिड विकेट. आपका सर भी आपको रखना होता है बॉल के ऊपर ताकि बॉल में आप मिस टाइम ना करें. तो यू हैव टू टेक योर हेड एज वेल. ये what I believe is, if you are playing sweep, you just have to connect it well and don't think about where it's actually going. If you connect well, you might get a run. So this is a drill we play to improve our footwork and going towards the ball against the spinners, which is a very important drill. It looks easy, but it's not. It takes a lot. Your hips, your core, everything got engaged in this shots. So yeah, it takes a lot, a strength, a stamina, because you are moving forward. You are putting your all weight towards your front foot. So it is challenging, and it's a very fun drill. And this is a very unique way to do
drop ball. I never seen anyone does like this. But yeah, thanks to Ashok sir. He's brilliant with his underarm drop ball knocking. I have never seen I have it, never seen in any corner of the world. So yeah, this is a very effective way to improve your footwork. Especially, it improves to when you are struggling to follow the ball. It's a very good way to prepare yourself. Excited because I have been preparing myself for ages now to get into this kind of zone, and right now I have a good feeling for my own preparation, and definitely it's gonna be a very challenging tour as well because we are playing good cricket all around, and the Syed Mustaq Ali, we have a very strong group. We're gonna face some good teams in India, and definitely it's gonna be a challenging, but yes, we all are looking so prepared, including myself. I have done well in the OPTL, and all the players who have done well, they got selected for Syed Mustaq Ali, and it's a very good sign that we are in a very good zone, positive zone. So it's a very good environment, and yes, as my role, it motivates me a lot because it pushes me to work more hard because I'm a guy who always wants to contribute all aspects of the game, and definitely it's an opportunity for me and for my fellow teammates that we need to showcase our talent here against the best team in India, and if we win here and if we go through the knockouts, it's going to be a huge statement for all over India. And yes, I really hope for that, and I really pray to Lord Jagannath to bless us in this Syed Mustaq Ali trophy, and hope we will bring the trophy home. Thanks a lot, Prayash. Thanks a lot to NNJ Extra Innings as well. We've had a lovely time understanding how Prayash is preparing for SMAT, that is. So best of luck, Prayash. Thank you And we so hope much. to see those big sixes coming up soon. Thank you so much. Thank you.